सोचो, एक ऐसी सल्तनत जिसका असर आज भी साउथ एशिया की कल्चर, जुबान और आर्किटेक्चर में नजर आता है। एक ऐसी हुकूमत जहां शहंशाह का एक फैसला लाखों लोगों की जिंदगी बदल देता था। ये है कहानी मुगल एम्पायर। सेंचुरी से लेकर 19th सेंचुरी तक हिंदुस्तान पर हुकूमत करती रही। इस कहानी में जंग है, मोहब्बत है, धोखा है और एक अजीम सल्तनत का उरूज और ज़वाल। आज हम जानेंगे इस एम्पायर की पूरी हिस्ट्री, ए से जेड तक। मुगल एम्पायर की कहानी शुरू होती है एक जवान लड़के से जिसका नाम था बाबर। बाबर असल में उज़्बेकिस्तान के इलाके फरगाना का रहने वाला था और वो तैमूर और चंगेज खान की नस्ल से था। लेकिन उसकी जिंदगी आसान नहीं थी। बचपन में ही उसने अपनी सल्तनत खो दी। बार बार हारने के बाद भी उसने हिम्मत नहीं हारी और आखिरकार उसने हिंदुस्तान की तरफ रुख किया। 1526 एक तारीखी साल जब बाबर का सामना हुआ दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी से। ये था फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। बाबर के पास छोटी फौज थी, लेकिन उसके पास एक चीज थी जो लोधी के पास नहीं थी, गन पाउडर और स्ट्रैटेजी। उसने कैनन्स का इस्तेमाल किया। और एक नई वॉर फॉर्मेशन बनाई। नतीजा, इब्राहिम लोधी हार गया और बाबर बन गया हिंदुस्तान का नया बादशाह। बाबर के बाद उसका बेटा हुमायूं तख्त पर बैठा, लेकिन हुमायूं अपने बाप जैसा स्ट्रॉन्ग लीडर नहीं था। उसके दुश्मन बढ़ रहे थे और सबसे बड़ा दुश्मन था शेर शाह सूरी। शेर शाह ने हुमायूं को हरा दिया और उसे हिंदुस्तान छोड़कर भागना पड़ा। ये वक्त हुमायूं के लिए बहुत मुश्किल था। वो पर्शिया चला गया जहां उसने मदद हासिल की। कई सालों बाद उसने वापस आकर अपनी सल्तनत दोबारा हासिल की, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया और एक दिन सीढ़ियों से गिरकर उसकी मौत हो गई। अब आता है मुगल हिस्ट्री का सबसे पावरफुल चैप्टर। एक ऐसा बादशाह जिसे लोग आज भी ग्रेट कहते हैं, अकबर। अकबर सिर्फ 13 साल की उम्र में बादशाह बना। शुरू में उसका मेंटर बैराम खान था, लेकिन बाद में अकबर ने खुद कंट्रोल संभाल लिया। अकबर ने सिर्फ जंग नहीं जीती, उसने लोगों के दिल जीते। उसने रिलीजियस टॉलरेंस को प्रमोट किया। उसने एक सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, सुलहे कुल, जिसका मतलब है सबके साथ अमन। उसने राजपूत से अलायंसेस बनाए और उनको अपनी आर्मी और गवर्नमेंट का हिस्सा बनाया। अकबर के दौर में आर्ट, कल्चर और आर्किटेक्चर अपने पीक पर थे। उसका दरबार दुनिया के सबसे पावरफुल कोर्ट्स में से एक था। अकबर के बाद उसका बेटा जहांगीर बादशाह बना। जहांगीर अपनी इंसाफ पसंदी के लिए मशहूर था। कहते हैं उसने एक चेन ऑफ जस्टिस लगाई थी, जिसे कोई भी इंसान बजाकर सीधा बादशाह तक अपनी आवाज पहुंचा सकता था। फिर आया शाहजहां, एक ऐसा बादशाह जो अपनी मोहब्बत के लिए मशहूर है।
उसने अपनी बीवी मुमताज महल के लिए दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारत बनवाई, ताज महल। ये सिर्फ एक मकबरा नहीं बल्कि मोहब्बत की निशानी है। फिर आता है मुगल एम्पायर का सबसे कंट्रोवर्शियल बादशाह औरंगजेब। औरंगजेब ने एम्पायर को सबसे ज्यादा एक्सपैंड किया, लेकिन उसकी पॉलिसीज बहुत स्ट्रिक्ट थी। उसने कई रिलीजियस रिस्ट्रिक्शंस लगाई। इस वजह से लोगों में बेचैनी और बगावत बढ़ गई। मराठास, सिख्स और दूसरे ग्रुप्स ने उसके खिलाफ उठाव किया। यहीं से मुगल एम्पायर का ज़वाल शुरू होता है। औरंगजेब के बाद मुगल एम्पायर टूटना शुरू हो गया। कमजोर बादशाह, अंदरूनी लड़ाइयां और बाहर से अटैक्स। इस दौरान ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी ताकत बढ़ाई। आखिरकार 1857 की जंग के बाद आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर को हटा दिया गया। इस तरह एक अजीम सल्तनत का एंड हो गया। मुगल एम्पायर सिर्फ एक हुकूमत नहीं थी, ये एक सिविलाइजेशन थी। इसने कल्चर, आर्किटेक्चर और हिस्ट्री पर गहरा असर छोड़ा। अगर आपको ऐसी हिस्ट्री डॉक्यूमेंट्रीज पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।